हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब अच्छे होंगे. आई एम सुष्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टडी डेस्क. I have started a new chapter wise MCQ series for your preparation, and today I'll discuss the MCQs based upon the lectures I have taken earlier. Subscribe my channel if you feel my content is benefiting you and share among all your friends. And let's get started. This is the first MCQ of binomial distribution. In a binomial distribution, if n is the number of trials and p is the probability of success, then the mean value is given by. इसके पहले हमने सारे कंसेप्ट पढ़े थे बाइनोमियल से रिलेटेड. तो हमने देखा था कि n क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ ट्रायल से, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, उसे डिनोट किया जाता है p से. अगर हम इसका मीन वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स को कितनी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की आ रही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज NP. तो इसका करेक्ट आंसर होगा n इंटू p, दैट इज NP. Question number 2. In a binomial distribution, if P, Q and N are probability of success, failure and number of trials respectively, then the variance is given by. हमने इसके पहले चैप्टर में वेरिएंस के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था. हमें पता है कि वेरिएंस क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू probability of success and probability of failure, दैट इज NPQ. ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज NPQ. तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है उसे NPQ के द्वारा डिनोट किया जाता है. यही आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल taking values x probability of success and failure being p and q respectively and n trials being conducted, then what is the probability that x takes value x. तो इसमें बता रहा है कि आपकी जो probability है that is px, ओके, अगर होती है px की वैल्यू अगर x होती है, here px is equal to x, ओके, ये बता रहा है. अब हमें इसको नॉर्मल जो हमने फंक्शन पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, NCx इंटू p टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x, ये आपका फॉर्मूला था. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूले में ये गिवन है. px प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू NCx p to the power x and q to the power n minus x. तो B is the right answer. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P, Q and N are the probability of success, failure and number of trials respectively in a binomial distribution, then what is its standard deviation. हमने ये भी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, तो अभी इसके पहले भी हमने एक MCQs में देखा कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि NPQ हमारा क्या हो जाता है, वेरिएंस. ठीक है, अगर वेरिएंस हमारा NPQ से डिनोट हो रहा है तो वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, NPQ. तब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो NPQ अंडर रूट NPQ. तो अंडर रूट NPQ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर रूट NPQ. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है NPQ इन अंडर रूट. ठीक है, नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल. बोल रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो मीन होते हैं, मीन यानी कि n इंटू पी, और वेरिएंस यानी कि NPQ, ये बराबर होते हैं. अगर हम मीन देखें, ठीक है,
और वेरिएंस देखें तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस आर नॉट इक्वल, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सुटेबल टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर, हमने इसको भी पहली क्लास में पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम वही यूज़ करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ये लार्ज होने लगते हैं, ठीक है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पर हम इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू n की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, जब ये स्मॉल की जगह लार्ज हो जाता है तो हम यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जब स्मॉल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम तभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे जब हमारी n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसका आंसर है स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक है। जब हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे, स्मॉल वैल्यूज़ के होंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू NCX इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर x, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर n माइनस x, ठीक है। अगर ये आपका बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो आप इसका जो कॉम्बिनेशन है वो निकाल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले क्वेश्चन में ये देखा कि जब हमारा n क्या होता है, स्मॉल होता है, तभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन वो केस जब n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे क्या हो जाता है, लार्जर वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू हो जाती है तो हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की जो वैल्यू होती है वो लार्ज हो जाती है तो इट टेंड्स टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ p इज इक्वल टू q देन इट इज अ। आपने ध्यान दिया होगा, अगर इसके पहले वाले जो सेशन के मैंने जो क्लास चलाए थे, अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो आप इस सारे MCQs को ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट में आपको मैंने बताया था कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वेयर p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/2। मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था, ठीक है। यानी कि p एंड q बराबर हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ पे हमें प्रूव करके भी देख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे देख लेते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। इस तरीके के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल मीन्स आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो होता है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने डेटा को, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी नंबर ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ फेलियर दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देख भी लिया कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज वी नो p प्लस q इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दोनों अगर बराबर हैं, p और q, नंबर ऑफ सक्सेस एंड नंबर ऑफ फेलियर बराबर हैं, तो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, सेम वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कभी भी फ्रैक्शनल नंबर या फिर आपके डेसिमल्स नंबर में नहीं होते हैं, ये आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट यानी कि हमेशा होल नंबर में होते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपके डेटा को, ठीक है, हम फ्रैक्शनल नंबर या फिर डेसिमल नंबर में नहीं लिखते हैं, हम इसको होल नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। या तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ठीक है, जैसे अगर हमको जेंडर पता करना है, ठीक है, जेंडर, ठीक है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 75% वो फीमेल है या 75% मेल है,
कह सकते हैं कि या तो पूरी तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेल या फीमेल, पूरी हम वन में प्रोबेबिलिटी देखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है, एट्रीब्यूटेबल होता है। एट्रीब्यूटेबल यानी कि होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा वन में प्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। हम उसको हाफ में या परसेंटेज बेस्ड में, डेसिमल नंबर्स में हम शो नहीं कर सकते हैं, फुल उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटेबल होता है, ठीक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय अ स्विस मैथमेटिशियन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसके पहले के जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी थी उसमें बताया था कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जेम्स बर्नौली ने दिया था, ठीक है। जेम्स बर्नौली एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, जेम्स बर्नौली, ठीक है। याद करना भी बहुत आसान है, बी से बर्नौली और बी से बाइनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब बर्नौली ट्रायल हैज़, तो बर्नौली जो ट्रायल है जिसको जेम्स कह सकते हो, जेम्स बर्नौली ने जो ट्रायल किया था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि P+Q=1 होता है, जहाँ पे n जो होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। वेरिएंस NP/Q होता है और इसका मीन n/P होता है, ठीक है। इसमें हम जनरली क्या दो आउटकम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि बर्नौली ट्रायल्स हैज़ 2 आउटकम्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 आउटकम्स। या तो वो आउटकम इन टर्म्स ऑफ सक्सेस होगा या फेलियर होगा, यस होगा और नो में होगा, ठीक है। इस तरीके से दो ही आंसर में दो ही आउटकम निकलते हैं, जैसे हेड होगा या टेल होगा, ठीक है, हेड टेल। तो इस तरीके से ये आउटकम निकलते हैं, ठीक है। या तो आपका सक्सेस ही होगा या तो फेलियर ही होगा, ठीक है। यानी ये दो आउटकम निकल रहे हैं किसी भी एक इवेंट के, तो बर्नौली ट्रायल्स ये इसको प्रूव करता है कि भाई बर्नौली ट्रायल्स में कितने हैं, 2 आउटकम्स होते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x इज, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इज अ डिस्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट, द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स इन अ बर्नौली ट्रायल्स आर यूजुअली कॉल्ड, 2 आउटकम्स हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं जनरली, मैंने आपको बताया था ये होता है आपका सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। सक्सेस को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, और फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं। और बर्नौली ने बताया था कि P+Q=1, ठीक है। तो इसके 2 आउटकम्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं, एक होता है सक्सेस, एक होता है फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज, ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दैट इज़ 1, ठीक है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो आपके जो भी प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या होगा, ऑलवेज 1, ठीक है। चाहे वो आप डाइस को थ्रो करो या कॉइन को टॉस करो, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट द सक्सेसिव ट्रायल्स आर, देखिए ये मैंने जब आपको उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको प्रॉपर्टीज़ बताया था, तो मैंने बताया था कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम अगर हमने ट्रायल किया तो हेड आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने ट्रायल किया फिर क्या आया, हेड आया।
फिर नेक्स्ट टाइम हमने जब ट्रायल किया तब फिर हेड आया, फिर नेक्स्ट टाइम हमने ट्रायल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड ही आएगा? देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी, हो सकता है कि वो टेल भी आ जाए। यानी पहला जो इवेंट है वो दूसरे पे किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है कि भाई पिछले 4 बार से हेड हेड ही आ रहा है तो इस बार भी हेड ही होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, पिछले वाले ट्रायल से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो कहेंगे कि सक्सेसिव ट्रायल, जो आने वाली जो सक्सेसिव ट्रायल है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में, वो क्या होती है? फुल्ली तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। उसका पहले किसी भी तरीके के ट्रायल्स जो भी हो रहे हैं, ठीक है, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो आपका एक फेयर ट्रायल है, ठीक है। इसमें किसी तरीके का भी डिपेंडेंसी नहीं है कि पहले कुछ ट्रायल्स में हेड आया है या पहले कुछ ट्रायल्स में टेल आया है तो इस बार भी हेड या इस बार भी टेल ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से एक रैंडम ट्रायल है, ठीक है। ये एक सक्सेसिव ट्रायल्स अगर आता है तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसका पिछले किसी भी ट्रायल से कोई रिलेशनशिप या कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। सेम क्वेश्चन फिर आ गया कि हमने पैरामीटर्स पढ़ा था। पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स और एक होता है सक्सेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड सक्सेस, जिसको एन एंड पी से डिनोट किया जाता है, तो आपका सही आंसर है एन एंड पी, ठीक है। तो आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है वो है एन एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रेंज होता है, फंक्शन बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैंने बताया था समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू n, आपको याद होगा, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाली थी वैल्यू? NCX प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ q टू द पावर n माइनस x। तो ये आपकी क्या थी? रेंज थी। कहाँ से? 0 टू, ध्यान दें ये क्या है, 0 टू n। तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ ट्रायल किए गए हैं उन सारे ट्रायल का ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक रेंज होता है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं 0 टू 1 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है या फिर कह सकते हो कि समेशन है, पूरा किसका निकालते हैं? 0 से लेकर n तक निकालते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें बता सकती हूँ कि इसका रेंज क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है? विच इज़ काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल। हम डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। एक नई चीज़ और आपको बता दूँ, ठीक है। तो 0 टू n नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है, ना तो माइनस या प्लस, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 टू n तक ही आएगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका होगा 0 टू n। नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इज। तो हमें क्या निकालना है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का रिलेशन, ठीक है। हमें पता है कि मीन क्या होता है आपका NP और वेरिएंस NPQ। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी P एंड Q का जब n से नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएंस उस केस में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और जो आपका मीन है वो बढ़ जाता है। ये क्या है? NP आपका मीन है, ठीक है, और NPQ क्या है आपका? वेरिएंस, ठीक है। तो मीन और वेरिएंस के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो आपका मीन क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा? मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो जो क्वेश्चन में आपका मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस है वही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन एंड वेरिएंस का रिलेशन होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है मीन वेरिएंस से, ठीक है। सो आंसर वुड बी मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। नेक्स्ट,
द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वेरिएंस है वो किस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अभी हमें पता है कि वेरिएंस, ठीक है, आपका जो भी वेरिएंस है वो एन पी क्यू होता है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज एन, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर हम तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस एन पी क्यू। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, आपका एन है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, क्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यानी कि वेरिएंस क्या होता है, ये तीनों ही फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एन पी क्यू। नेक्स्ट, द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिकल होता है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप देखें तो हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस केस में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, ठीक है। तो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है, बराबर हो गई। तो बराबर के केस में हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू। नेक्स्ट, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड एफ, ठीक है। सबसे पहले हम नेगेटिव स्क्यूड जब होता है तो हमारा डेटा किस तरीके से शो होता है वो हम देख लेते हैं। हमारा जो मोड होता है ना वो उस समय सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, मीडियन उससे कम, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा मीन, ठीक है। तो कह सकते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो जाता है जिसमें ये क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो लेफ्ट साइडेड हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूड। तो ये तभी होता है जब आपका प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी सक्सेस की वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाती है, आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये थोड़ा सा बेंड हो गया इधर से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा P इज ग्रेटर देन 1/2। जब P की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव फॉर, और किस केस में ये पॉजिटिव होगा, तुम्हारा डेटा किस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड, ये राइट साइड से थोड़ा सा झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड से। तो इसे कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। ये तब होगा जब आपका जो P होगा इज लेस देन 1/2, जब आपका P क्या होगा, 1/2 से कम होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, आपका यहाँ पे क्या होगा, मोड, मीडियन और मीन, ठीक है। आपका मोड इधर होगा, मीडियन इधर और मीन इधर। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, तो इसे कहेंगे राइटली स्क्यूड, और राइट साइड आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी, जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली। अब पूछ रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बोल रहा है किसका, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या है। हमें पता है कि मीन क्या होता है, एनपी होता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एन पी क्यू के का रूट, ठीक है, रूट एन पी क्यू, ठीक है। तो इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें करेक्ट आंसर नहीं गिवन है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लिख लेते हैं, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका होगा ए, दैट इज एन पी एंड अंडर रूट एन पी क्यू, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो ये क्या होगा, वेरिएंस का रूट होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है। होप आपको ये क्लास के एमसीक्यूज जो मैंने आज कराए हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।